हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम एंगस सरबैल्ज। मैं आपको पढ़ा रहा हूं बॉटनी का दूसरा यूनिट। इसका जो पहला पार्ट है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे सेशंस दिए हैं। इसमें मैंने आपको पढ़ा है इस यूनिट के बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मेंडल्स लॉस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? मेंडल्स laws of inheritance and variation. Mendel's laws of inheritance and variation. क्या पढ़ाने जा रहा हूं? मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पहले हमें जानना है अबाउट मेंडल जी। मेंडल जी कौन था, इसने क्या किया है, इसके बारे में हमें जानना है। किसके बारे में? मेंडल जी के बारे में। जो मेंडल था, ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल जी इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसने काम किया किस पे? ही वर्कड ऑन गॉर्डन पी प्लांट। गॉर्डन किस पे काम किया है? गॉर्डन पी प्लांट। ही वर्कड ऑन गॉर्डन पी प्लांट, जिसका बॉटेनिकल नाम है दैट इज पाइजम सतैवम। इसका बॉटेनिकल नाम है किसका? गॉर्डन पी प्लांट का। ही वर्कड 7 साल तक इसने काम किया किस पे? गॉर्डन पी प्लांट पे। 7 years। कहां से कहां तक? 1856 से 1863 तक। 1856 से 1863 तक इसने किस पे काम किया है? गॉर्डन पी प्लांट पे। ओके। ही परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। इसने क्या किया है? परफॉर्म किया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। गॉर्डन पी पे प्लांट पे इसने काम किया, इसने परफॉर्म किया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया? इसमें 3 स्टेप्स किए। एक पहला स्टेप क्या किया इसने सिलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। पहला इसने क्या किया है? पहले इसने सिलेक्ट ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को सिलेक्ट किया है। किसने? मेंडल जी ने। इसके बाद इसने हाइब्रिडाइजेशन किया, क्रॉस किया, हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है इसने क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन। ओके। एंड ऑब्टेन F1 हाइब्रिड्स। इसके बाद इसने ऑब्टेन किया है, इसने हाइब्रिड ऑब्टेन किया, इसको नाम रखा F1 हाइब्रिड्स। F1 इसका नाम रखा है F1 हाइब्रिड्स। ऑब्टेन F1 हाइब्रिड्स। इसके बाद इसने सेल्फ पोलिनेशन की। क्या की? सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के बाद जो भी जनरेशन, इसको हम कहते हैं F2 जनरेशन। ओके। सब्सिक्वेंट जनरेशंस ही गेट। ओके। क्या किया है? मेंडल जी जो था फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसने किस पे काम किया? गॉर्डन पी प्लांट पे, पाइजम सैटिवम। 7 साल तक इसने गॉर्डन पी प्लांट पे काम किया है एंड परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में हम क्या करते हैं? हम इसने सिलेक्ट किया ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस किया। क्यों क्रॉस किया है? इन ऑर्डर टू गेट सुपीरियर वैरायटी ऑफ प्लांट्स। इसीलिए इसने क्या परफॉर्म किया? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। इसने क्रॉस किया है 2 स्पीशीज के दरमियान, डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान, इन ऑर्डर टू गेट सुपीरियर वैरायटीज। ओके। इसके बाद सेल्फ पोलिनेशन। इसके बाद वहां पर जो ही गेट सब्सिक्वेंट जनरेशंस। इसके बाद ही गेट सब्सिक्वेंट जनरेशंस। ओके। अगर इसमें इन्वॉल्व होंगे, इफ ह्यूमंस आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, देन इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओके। मेंडल जी वाज द फर्स्ट who introduces mathematical logics in biology.
Mendel ji was the first who introduced mathematical logics in biology. Okay, इसने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया है? Why Mendel selected pea plant? इसने बहुत सारे पहले प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया है, इसके बाद इसने चूज किया किस प्लांट को? पी प्लांट को। क्यों सिलेक्ट किया पी प्लांट को? बाकी जो प्लांट्स है इनको रिजेक्ट किया है क्योंकि इन पे इनका रिजल्ट, कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनका रिजल्ट नहीं आया। ओके, हमें देखना है इसने क्यों सिलेक्ट किया है पी प्लांट को। व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, क्या है? व्हाई मेंडल selected pea plant for his, ये कभी कभी एग्जामिनर आपको पूछता है एग्जाम में, मेंडल जी ने पी प्लांट को सिलेक्ट क्यों किया? ओके, व्हाई मेंडल सिलेक्टेड गॉर्डन पी प्लांट फॉर हिज? पी प्लांट हैज डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेटिव ट्रेट्स। पहला पॉइंट, पी plant has distinct alternative. Pea plant has distinct alternative traits. अब ये alternative traits देखते हैं। alternative traits क्या है? इनको हम कहते हैं contrasting traits. contrasting traits. अब ये contrasting traits क्या है? contrasting traits means opposite traits. जैसे कि आपको पता है ये ब्लैक का अपोजिट क्या है? क्या है ब्लैक का अपोजिट? व्हाइट। जैसे कि आपको पता है ब्लैक जो है इसका अपोजिट है कंट्रास्टिंग ट्रेट, दैट इज व्हाइट। ओके, इसको हम कहते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट। अपोजिट ट्रेट्स को हम कहते हैं कंट्रा। पी प्लांट हैज डिस्टिंक्ट, इसमें क्या थे पी प्लांट्स में? कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, दैट इज व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट। इसके बाद इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। It produce large number of seeds. Okay, ये जो pea plant है, it produces large number of seeds and completes its life cycle in one growing season. And completes its life cycle in one growing season. जो पी प्लांट है, इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। जब सीड्स को कलेक्ट करते थे कौन? मेंडल, फिर वो फिर ग्रो करते थे, फिर प्लांट्स ऑब्टेन करते थे, फिर कलेक्ट करते, फिर वो उगाते थे दीज प्लांट्स। और जो प्लांट्स है इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन वन सीजन। जो प्लांट का लाइफ साइकिल है that grow completes in one season, in one growing season. Okay, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, फ्लावर्स शो बॉडी पोलिनेशन। जो फ्लावर्स है पी प्लांट, फ्लावर्स शोज बड पोलिनेशन। इनमें क्या होती है? पी प्लांट जो है ये फ्लावर शो करता था, शो करता है बर्ड पोलिनेशन। ओके, बर्ड पोलिनेशन मीन सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के एडवांटेजेस थे। सेल्फ पोलिनेशन, ट्रू ब्रीडिंग। सेल्फ पोलिनेशन से क्या आपको मिलती है? ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग जो मिलती है, इट मेंटेन्स ट्रेट्स टू सेवरल जनरेशन। ट्रू ब्रीडिंग से क्या होती है? इसमें ट्रेट्स मेंटेन होते हैं तो सेवरल जनरेशंस। ओके, फ्लावर शो बर्ड पोलिनेशन। बर्ड पोलिनेशन से एडवांटेज क्या है? ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग से क्या होती है? ट्रू ब्रीडिंग से ये मेंटेन करते हैं किनको? ट्रेट्स को, सो सेवरल जनरेशंस। इसीलिए इसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया है। और चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है, जो मटर का फूल है वो बाइसेक्सुअल है। इट कंसिस्ट ऑफ मेल पार्ट एज वेल एज फीमेल पार्ट। इसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। अगर आप चाहेंगे आप इसको हाइब्रिडाइजेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह? आप इसका जो ये है क्या एंथर है, मेल पार्ट, इसको आप इसको कट कर सकते हैं। इसके बाद इसको क्रॉस पोलिनेशन में यूज कर सकते हैं। किसको? मटर के प्लांट को। इट इज इजी
to artificially cross pollinate. It is easy, चौथा point, it is easy to artificially to cross pollinate. किसको cross pollinate? It is easily to artificially to cross pollinate. Cross pollinate किसको? Cross pollinate the pea flower. Okay, the hybridus thus produces where fertile. जो hybridus produce वहां होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे fertile. क्या मैंने यहां आपको पढ़ाया? Why Mendel selected pea plant for his experiment? Pea plant had distinct alternative traits, that is contrasting traits. Okay, it produced large number of seeds and completes its life cycle in one growing season. Flowers show bud pollination. Okay, it is easily to artificially to cross pollinate the pea flower. pea जब हम क्रॉस पोलिनेशन करेंगे वहां से जो हाइब्रिड्स मिलेंगे, दैट जो हाइब्रिड्स हम प्रोड्यूस करेंगे वहां से दे आर फर्टाइल. वो क्या होंगे? फर्टाइल. ओके, ये है क्या? Why Mendel selected cotton pea plant for his experiment. ये कभी कभी एग्जामिनर आपको एग्जाम में पूछता है, एग्जाम पेपर में ये सेट करता है फॉर जेके बोस के लिए कभी कभी आता है एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखना है. किसको? Why Mendel selected cotton pea plant for his experiment. Mendel conducted artificial or cross pollination experiments. इसने क्या किया? Conducted artificial or cross pollination experiments using several true breeding lines. Mendel conducted artificial or cross pollination experiments using several true breeding line. अब हमें देखना है true breeding line क्या है. What is true breeding line? Mendel आप लिखेंगे, Mendel या आप लिखेंगे conducted several. Mendel conducted several artificial or cross pollination experiments. Artificial or cross pollination experiments. इसने क्या किया है? Artificial or cross pollination experiments using several true breeding lines. True breeding line. What is true breeding line? True breeding line is one that having undergo continuous self pollination. True breeding line या नोट करके रखिए. True breeding line is one that having undergo continuous self pollination. क्या? Self pollination. Okay, shows suitable traits. Shows suitable traits inheritance. Shows suitable trait inheritance. Shows suitable trait inheritance. Okay, inheritance and expression of several generations. And expression of several generations. क्या मैंने बोला? Mendel conducted several artificial or cross pollination experiments. इसके लिए इसने क्या यूज किया है? True breeding line. अब आपको समझना है ये true breeding line क्या है. True breeding line is one that having
अंडरगो कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन, जिसमें कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन होगी ट्रू ब्रीडिंग लाइन में, ओके, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स में, ओके, शो suitable traits and returns and express to several generations. यहां पर ट्रू ब्रीडिंग लाइन है कैपिटल टी, दिस इज प्योर, एंड कैपिटल टी, ओके, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है। जब हम इसको क्रॉस करेंगे, यहां पर जो हाइब्रिड है दैट इज कैपिटल टी, फिर इसको हम क्रॉस करेंगे, ओके, वहां पर फिर आएगा कैपिटल टी, ओके। यहां पर क्या है, दीज आर प्योर पेरेंट्स। जब हमने क्रॉस किया है इनको, यहां पर हाइब्रिड जो मिला दैट इज कैपिटल टी। फिर हमने क्या किया, सेल्फ पोलिनेशन, ओके। जो ये बच्चे हैं, यहां पर बच्चे मिले हैं, यहां पर भी, ओके, इनमें क्या हो, बच्चे जो यहां पर मिले हैं, ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग undergo continuous self pollination, show suitable trait and returns and expression of, ये expression होगा in several generations, यही trait, okay, that will express in several generations, that is, यहां पर example, यहां पर क्या है, यहां पर कैपिटल टी, this is pure and this is pure, okay, और यहां पर क्या, यहां पर जो बच्चे मिले हैं, इनमें भी यही traits ट्रांसमिट हो गए टू सेवरल generations, इसी को हम कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगो कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन, शो सुटेबल ट्रेट एंड रिटर्न्स एन एक्सप्रेशन, तो और ये एक्सप्रेस होगा इन सेवरल जनरेशंस, इसी को हम कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन, ओके। नाउ एक और पॉइंट आपको याद रखना है, मेंडल जी जो है, मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज, कितने, मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू breeding pea plant varieties, okay, or we can say 7 pair of contrasting traits, or we can say characters. क्या है, Mendel selected 14, Mendel selected, ये आपको याद रखना है, Mendel selected, क्या किया है मेंडल जी ने क्या सिलेक्ट किया है, Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties, 14 true breeding pea plant varieties, 14 true breeding pea plant varieties, or we can say 7 pair of contrasting traits, or 7 pair of contrasting traits, okay, 7 pair of contrasting traits, 14 variety किया है। Mendel selected 14 true breeding plant varieties, or we can say 7 pair of contrasting traits or characters. क्या क्या 7 pair of यहां पर characters क्या लिए इसने, characters, every character has 2 traits, one is dominant, एक डोमिनेंट होता है, और जो दूसरा है दैट इज रिसेसिव, क्या क्या मेंडल जी जो है इसने क्या किया है, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इसने लिए, और वी कैन से ही सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज, ओके। कैरेक्टर जो है 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स और कैरेक्टर्स, ओके। इस कैरेक्टर में 2 ट्रेट्स होते हैं, वो एक डोमिनेंट ट्रेट और दूसरा जो है दैट इज रिसेसिव ट्रेट। क्या क्या लिया इसने, एक तो लिया है पहला फ्लावर कलर एक कैरेक्टर, और दूसरा है दैट इज फ्लावर पोजिशन, और जो तीसरा कैरेक्टर है दैट इज सीड कलर, और जो तीसरा है दैट इज सीड शेप, चौथा सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, और जो 7वां है दैट इज स्टेम हाइट,
क्या क्या? फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप एंड स्टेम हाइट. These are the 7 pair of contrasting traits. These are characters. Okay. Every character has 2 traits. क्या क्या? एक तो डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव. हम देखेंगे इसमें, आपको इस तरह समझ आएंगे. These are, ये आपको याद रखना है, ये बुक पर भी है और आप बुक देखेंगे एनसीईआरटी, वहां पर भी ये दिया गया है. ओके. डोमिनेंट ट्रेट इसका क्या है? जो कलर है दैट इज डोमिनेंट ट्रेट, फ्लावर कलर का डोमिनेंट ट्रेट दैट इज वायलेट. और इसका रिसेसिव क्या है? रिसेसिव इज वाइट. वाइट. ओके. फ्लावर पोजीशन, व्हाट फ्लावर पोजीशन? पोजीशन क्या है? एक तो होता है एक्सल, ओके, और दूसरा होता है टर्मिनल. ये एक्सल क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है? एक्सल जो है, ये फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन साइड. इस तरह एक फ्लावर है, अगर ये फ्लावर इस साइड पे होगा, इसको हम कहते हैं एक्सल. अगर ये इस एंड पे होता है, इसको हम कहते हैं टर्मिनल. दिस इज कॉल्ड एक्सल एंड दिस इज कॉल्ड टर्मिनल. पोजीशन ऑफ फ्लावर, एक्सल और टर्मिनल. सीड कलर, सीड कलर क्या है? येलो है, ग्रीन है. सीड कलर डोमिनेंट ट्रेट इज येलो. ओके. डोमिनेंट ट्रेट इज येलो. और जो रिसेसिव है दैट इज ग्रीन. दैट इज ग्रीन. सीड कलर. ओके. और जो सीड शेप है, सीड कलर, सीड शेप राउंड है, राउंड है या वेंकुलेट है. इसका रिसेसिव क्या है? वेंकुलेट है. पॉड कलर हमें देखते हैं. पॉड कलर ग्रीन है, येलो है. ग्रीन, येलो. ग्रीन और वी कैन से येलो. डोमिनेंट इज ग्रीन एंड दिस इज येलो. पॉड शेप, पॉड शेप फुल, फुल है, और वी कैन से कंस्ट्रिक्टेड. कंस्ट्रिक्टेड. पॉड शेप फुल, फुल मीन डोमिनेंट, और कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड मीन रिसेसिव. और स्टेम हाइट, स्टेम हाइट क्या है? स्टेम हाइट अगर टॉप होगी दैट इज डोमिनेंट, अगर रिसेसिव होगी दैट इज ड्वार्फ. दैट इज ड्वार्फ. दीज आर द 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स. ओके. जिस मेंडल जी ने इनको सेलेक्ट किया है. किनको? इन 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स मेंडल जी ने इन ही ट्रेट्स को सेलेक्ट किया है. ओके. क्या कैरेक्टर कितने हैं? कैरेक्टर यहां पर 7 कैरेक्टर है. फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, pod shape and stem height. Every character has 2 traits. One is dominant and another is recessive. The dominant trait of flower color is violet and here is white. Recessive. इसका जो फ्लावर पोजीशन है एक्सल, और जो रिसेसिव है दैट इज टर्मिनल. सीड कलर इज येलो एंड इट्स रिसेसिव इज ग्रीन. और जो सीड शेप है राउंड और रिसेसिव है वेंकुलेट. पॉड कलर ग्रीन एंड इसका रिसेसिव है येलो. पॉड शेप है फुल और इसका रिसेसिव है कंस्ट्रिक्टेड. स्टेम हाइट टॉल दैट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट इसने लिया है यहां पर ड्वार्फ. ओके. ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 है. इनको हम कहते हैं 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज. 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज. थैंक यू.